नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रागनी एकेडमी में। तो आज हम क्लास 8 का अभ्यास 1G पढ़ेंगे। तो उसका पहला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। मुझे प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो आइए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है -8/5 और दूसरी संख्या है यहाँ पर 1/-10। तो मुझे पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर आप पहली संख्या लिख लीजिए और दूसरी संख्या हमारी है यहाँ पर 1/-10। हमें पहली संख्या में दूसरी संख्या से क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ पर आप भाग का चिन्ह लगा दीजिए। अब हम इसे गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर -8/5, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे बीच में, तो ये संख्या पलट जाती है, तो -10/11 हो जाएगी। अब इसे हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 और नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारा आंसर आ गया 16। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। पहली संख्या हमारी है 18 और दूसरी संख्या हमारी है -12/7। तो इनके बीच हमें क्या करना है, पहली संख्या में मुझे दूसरी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर 18 गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, 7/-12। -12। अब हम इसे हल कर लेंगे, इसे 3 से काट देंगे। 3 6 18, 3 चक 12। अब ऊपर से गुणा कर देंगे। अभी यहाँ पर 2 से भी कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है। यहाँ ऊपर 3 बचा और 7, तो यहाँ 3 7 21 हो गया, 21 हो गया, बट्टे नीचे 2 बचा और यहाँ माइनस बचा था, तो आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर आप कर लीजिए। तीसरा है प्रथम संख्या हमारी क्या है, -8 और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 5/-16। तो हमें प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो भाग का चिन्ह लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर -8 गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, -16/5 हो जाएगा। अब हम इसे हल कर लेंगे। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 6 48 की 8 लगी 4 हासिल, 8 1 8 और 4 12/5 और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं आगे। चौथा पॉइंट है इसका, प्रथम संख्या ये दी है और दूसरी संख्या ये दी है, तो हम प्रथम संख्या को लिख देंगे 65/-14। प्रथम संख्या को लिख लिया और दूसरी संख्या को हम लिख लेंगे -13/7। अब हमें इनके बीच क्या करना है, प्रथम संख्या में मुझे दूसरी संख्या से भाग देना है, तो यहाँ पर आप भाग का चिन्ह लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 65/-14। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाली संख्या उलट जाती है, यहाँ पर 7/-13 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 नीचे बचा हमारा 2, 5/2 ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखते हैं, प्रथम संख्या हमारी क्या है, 5/12 और दूसरी संख्या हमारी है -4/9। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दीजिए। अब 5/12 यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या उलट जाती है, 9/-4 हो जाएगा।
-4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या कट रही उसे काट दीजिए। तो यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 15 बट्टे -16। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला। प्रथम संख्या हमारी है 3/4 और दूसरी संख्या हमारी है -9। तो इसमें मुझे प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 3/4, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाली संख्या उलट जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 1/-9 हो जाएगा। अब जो संख्या काट रही है उसे काट दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर तो 1 रह गया और नीचे हो गया -12। तो यहाँ माइनस चिन्ह आगे लगा दीजिए और 12 यहाँ लिख दीजिए। ये हमारा आंसर है। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है हमारा, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। मुझे इन कथनों को ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले उसका पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर दिया है -1/8 भाग 3/4 एक परमीय संख्या है। हाँ, तो ये कथन सत्य है। देखिए इसमें हम प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग लेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक परमेय संख्या ही आएगा। तो ये हमारा कथन सत्य है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 8/-9 भाग -4/8 बराबर -4/3 भाग 8/-9। देखिए यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम है। यहाँ पर जैसे तो क्रम विनिमय का नियम है यहाँ पर, तो ये कथन असत्य है। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे 10 में 5 का भाग दें तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 2, और ये 5 में 10 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 0.5। तो आंसर हमारा जो आया अलग अलग आया। अगर हमारा गुणा करते, यदि गुणा करते यहाँ पर जैसे कि 10 का गुणा 5 में करते तो भी वही संख्या सेम आती है, 5 का 10 में करते तो भी हमारी वही संख्या सेम आती है। लेकिन भाग देते हैं तो हमारी संख्या अलग अलग आती है, मतलब जो आंसर आता है वो अलग अलग आता है। तो ये हमारा कथन असत्य है। इसमें देखते तो ये भी उसी तरीके का, तो ये भी असत्य है। इसको देखते हैं। -9/10 भाग -9/10 बराबर 1। देखिए किसी सेम संख्या में सेम संख्या का ये भाग देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। अब देखते हैं आगे। तीसरा सवाल है हमारा, सरल कीजिए। तो इसके पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट है हमारा 2/3 भाग -4/5। तो हम यहाँ पर प्रथम संख्या अपनी जगह पे लिखी रहने देंगे। 2/3 यहाँ भाग के चिन्ह की जगह हम गुणांक का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर संख्या उलट जाएगी, 5/-4 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर जो संख्या बची उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर बचा 5 एकम 5, नीचे बचा -6। तो यहाँ पर नीचे 6 लिख दीजिए, माइनस ऊपर लगा दीजिए। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। प्रथम संख्या -4, यहाँ पर भाग के चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी। यहाँ हो जाएगा 5/-3। अब माइनस से माइनस काट दीजिए, ऊपर बचा हमारा 4×5 20/3। ये हमारा आंसर है। इसमें देखते हैं हम यहाँ पर -6/7, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 1/-15। अब ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा कर देंगे और जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए पहले। तो 3 दूनी 6 और 3 15, और माइनस से माइनस कट गया, ऊपर बचा 2/35। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं हम। -1/8, ये हमारी प्रथम संख्या है, यहाँ पर लिख लीजिए। और दूसरी संख्या हमारी ये है, तो यहाँ पर
गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी, 4/3 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 4 × 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर ऊपर बचा हमारा -1/6, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देखते हैं हम 15/7 भाग -5/7। तो पहले हम पहली संख्या को लिख लेंगे 15/7, यहाँ भाग के चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी, 7/-5 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 7 से 60 कट गया। अब ऊपर बचा हमारा 3 बचा और नीचे बचा हमारा -1 बचा, तो वो आंसर आएगा जो हमारा -3 आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तीसरे का 6वां पॉइंट है -7/12 भाग -2/3। तो इसे हम हल करेंगे तो यह -7/12, यहाँ पर भाग के जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएं तो ये संख्या उलट जाएगी, 3/-2 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ऊपर जो संख्या बची उसे गुणा करके लिख दीजिए। तो 7 × 1 = 7 नीचे बचा, और यहाँ पर 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया। आप देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। ये दूसरी संख्या से एक संख्या -8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे हमारी कोई दो संख्या है, ये दो संख्या है और इनका गुणनफल आप मान लीजिए यहाँ पर इनका गुणनफल 6 है। तो पहली संख्या हमें दी है 3, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम p मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम मान लेंगे p। इसी तरीके से इसको समझते हैं हम, तो माना दूसरी संख्या p है। ठीक है, हमने दूसरी संख्या p मान ली। तो पहली संख्या उनमें से हमें दी है, यदि इनमें से एक संख्या हमें दी है -8/5, पहली संख्या हमें दी है और दूसरी संख्या हमने p मान ली, यहाँ पर आप p मान ली मैंने, तो इनका गुणनफल क्या दिया है, -6/7 दिया है। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे, तो p को इधर रखेंगे, p बराबर इसमें -6/7 इधर जाएगा तो इसका भाग कौन जाएगा, इधर भाग में कौन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -8/5, भाग का निशान लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर -6/7, यहाँ भाग का चिन्ह लगा, गुणा का चिन्ह लगाए तो ये संख्या उलट जाएगी, यहाँ पर 5/-8 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही उसे काट दीजिए, यहाँ पर 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, माइनस से माइनस कट गया, तो जो संख्या बची p बराबर 3 × 5 = 15, 5 बचे और यहाँ 7 × 28। ठीक है, ये हमारी दूसरी संख्या निकल आई। अब देखते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है हमारा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना दूसरी संख्या p है, जैसे पिछले सवाल में किया था उसी तरीके से माना दूसरी संख्या p है। तो हमारी पहली संख्या यहाँ पर दी है -7/12 और दूसरी संख्या हमारी p है, इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या दिया है, -5/6 दिया है। ठीक है, अब p को हम इधर रखेंगे तो ये इधर जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो -5/6, यहाँ भाग का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे इसे -7/12। ठीक है, यहाँ पर p बराबर हो जाएगा -5/6 लिखाई है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 12/-7 हो जाएगा, यहाँ पर 12/-7 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, देखिए माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 × 4 = 12, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब जो संख्या बची 5 दूनी 10, ऊपर 10 बचा और नीचे बचा 7।
तो 10/7 ये हमारा आंसर आ गया, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या है 10/7। अब देखते हैं आगे। 6वां प्रश्न है हमारा, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना हुआ संख्या p है, माना वह संख्या p है जिससे हम गुणा करें। इसमें पूछा किस संख्या से गुणा करें, तो मैंने मान लिया कि वह संख्या p है। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए इस संख्या में, -4/9 गुणा p बराबर, जिनका गुणनफल क्या दिया है -1। ठीक है, क्या कहा था, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें। तो मैंने -4/9 में p से गुणा कर दिया, माना वह संख्या जो है p है। ठीक है, अब यहाँ पर p इधर रहेगी और यहाँ पर -1 लिखा है, इधर संख्या जाएगी ये वाली, तो ये भाग में पहुंच जाएगी, -4/9 हो जाएगा यहाँ पर। अब p बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो पहले से यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, 9/-4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p बराबर हमारा क्या आ गया 9/4। p बराबर हमारा क्या आ गया 9/4। तो हमें 9/4 से गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा इन दोनों का -1 प्राप्त होगा। ओके, क्लियर। अब देखते हैं आगे। 7वां सवाल है हमारा, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो हम जो 6वां सवाल कर चुके हैं बिल्कुल उसी की तरह है, तो करते हैं। देखिए, माना वह संख्या p है, हमने उसी संख्या को p मान लिया। तो पहली संख्या हमें दी है 8/9 और हमने इसमें p का गुणा कर दिया और इन दोनों का गुणनफल हमें दिया है -16/28। ओके, अब इसे हल कर लेंगे तो p को हम इस तरफ रखेंगे और जो संख्या इधर जाएगी वो भाग में पहुंच जाएगी, -16/28, और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 8/9। ठीक है, यहाँ पर p बराबर हो जाएगा हमारा -16/28, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी, 9/8 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए और नहीं कट रही है तो इसी तरीके से गुणा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 8 × 8, 8 दूनी 16, ये संख्या कट गई। अब लिख देंगे गुणा करके, माइनस चिन्ह लगा है तो -18, वो सॉरी यहाँ पर कट भी रहा है, 2 × 2 और 2 × 2 2 चौकू 8, यहाँ 14 बार कट गया, ऊपर -1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ -9/14 ये हो गया। अब जो संख्या हमारी प्राप्त हुई, मतलब p बराबर हमारा -9/14 प्राप्त हुआ, तो हमें इस संख्या में -9/14 का गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा -16/28 प्राप्त होगा। ओके, अब हमारा अभ्यास 1G कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।